नमस्कार। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं। आजकल ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और इन लोगों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे कुएं में भांग घुली हो तो सरपंच, सेक्रेटरी, सचिव, रोजगार सहायक और इंजीनियर सब मिलकर जनता के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग और भारी भ्रष्टाचार कर सरकार को चपत लगा रहे हैं। हम इसकी जीती जागती तस्वीर आज आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं आष्टा जनपद पंचायत ग्राम पंचायत कौटिया नाला के ग्राम बांद्रिया डाल की किस तरह से भारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता के पैसे की किस तरीके से बर्बादी कर रहे हैं। हम एक एक कर पूरी पंचायत की वास्तविकता से रूबरू करवाएंगे और हम आपको पंचायत के इंजीनियर का बयान भी दिखाएंगे कि वह किस तरीके से सरपंचों के सपोर्ट में किस तरह से घुमा फिरा कर लीपापोती करते और सरपंच का बचाव करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि इंजीनियर तो कभी कभार आते हैं, सरपंच अपने हिसाब से मनमाने तरीके से काम करवाते हैं। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत के उच्च अधिकारी तो उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज मैं इस टाइम ग्राम पंचायत कौटिया नाले में हूं, जो कि गांव जो ग्राम पंचायत में जो गांव लगता है वो बांड्रिया डाल है। यहाँ पर नाली का निर्माण हो रहा है, पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन जो हमने यहाँ पे जो ये नाली का आप दिखाए कैमरा में कि आप ये नाली का निर्माण दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे जो नाली का काम जो हो रहा है वो एकदम घटिया हो रहा है। मापदंड के हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। यहाँ पर जो सरिया इसमें जो यूज किया जा रहा है वो 6 mm का सरिया है। यहाँ के जो इंजीनियर है वो जो ठेकेदार है लापरवाही किस तरीके से ये काम करवा रहे हैं और जो सरपंच है वो भी कहीं ना कहीं इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो नाली बन रही है ये 6 महीना भी नहीं टिकेगी, ये मान के चलिए कि ये एक बारिश भी नहीं टिक पाएगी। देखिए इस तरीके से ये 6 mm का सरिया है और इस नाली का जो बेस है उसकी थिकनेस भी सही नहीं है, जो नीचे का बेस है वो भी कमजोर है। तो बांद्रिया डाल गांव है, मैं रामदेव बाबा मंदिर के पास पे खड़ा हूँ। जो यहाँ पर इस गांव का आते से जो मेन चौराहा लगता है वहां पर ये बाबा रामदेव मंदिर है। इस बाबा रामदेव मंदिर से जो है कि ये जो रोड है, भैया इधर से दिखाना जरा, ये जो रोड है ये माता मंदिर तक जाने का था और ये अभी तक भी कच्चा रोड है। लेकिन जो सूत्र के हिसाब से हमें जो जानकारी मिली है ये रोड करीब बन चुका है और इसके पैसे जो है निकल चुके हैं। अब ये रोड कहाँ बना, कब बना और इसका पेमेंट कैसे किसने किया, ये भी गंभीर विषय है। लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर इस ग्राम पंचायत जो है इसमें जो काम होने थे वो हुए कि नहीं हुए। हमें जो सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली यहाँ पर एक खेल मैदान भी बनना था, वो खेल मैदान बना है कि नहीं बना है वो दादा से हम पूछेंगे। दादा क्या नाम है आपका? जयराम। जयराम भैया, आप ये बताइए कि यहाँ पर एक खेल मैदान बना है, कहाँ बना है वो? करेंगे सर मालूम। ये यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं उनसे पूछेंगे कि जो भैया एक बार क्या नाम है आपका? अमन। अमन भाई, यहाँ पे खेल मैदान कहाँ बना है? क्या पता, हम तो जाते ही नहीं उधर। अच्छा, खेल मैदान की जगह पता है आपको कहाँ है? पता है, कहाँ पर बना है? वो कुंजी के पास है पर बना नहीं है अभी। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कि खेल मैदान का निर्माण हो चुका है, लेकिन जो धरातल पर हम जो यहाँ पे खड़े हैं यहाँ कहीं भी किसी भी दूर दूर तक कहीं भी आपको कोई भी ग्राउंड नजर नहीं आएगा। सूत्रों के अनुसार जो यहाँ पर इस ग्राउंड को जो है कि पूरा बना के जो है पूरा दर्शा दिया गया है और कहीं ना कहीं खेल मैदान के नाम पर पंचायत द्वारा पैसे की निकासी भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कौटिया नाला गांव का खेल मैदान है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाना था। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, आप भैया घुमा के जरा दिखा देना जरा स्थिति। ये कहीं से कहीं तक खेल मैदान हमको नजर नहीं आता है और यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल है। कृष्णपाल जी, ये बताइए कि ये जो खेल मैदान है क्या लगता है आपको, ये खेल मैदान है क्या? कितना काम हुआ इसमें? सरपंच ने कब काम कराया था? इसमें सिर्फ सरपंच साहब की तरफ से एक बार बखर फेरी गई थी और कुछ भी कार्य नहीं हुआ। उससे पहले हम लोगों ने ग्रामीण के जो भी युवा थे
जो भी खिलाड़ी थे, हम सदस्य, हम लोगों ने इसमें कार्य करवाया था। इसमें हमने जेसीबी वगैरह चलवाई थी पैसे इकट्ठे करके हमारी जेब से। उसके बाद में इस खेल मैदान की अपील हमने विधायक साहब से भी करी थी, तो उनकी तरफ से 4 लाख की राशि दी गई थी। तो वो 4 लाख की राशि सरपंच साहब के द्वारा दी गई थी, तो वो 4 लाख में हमारे यहाँ पे निजीकरण में भी कोई काम हुआ नहीं। काम नहीं हुआ। मतलब ये जिस तरीके से स्थिति देखा जाए तो ये तो अभी वैसे जो पुरानी हालात है उसी में है। ना तो यहाँ पर खेल मैदान की बाउंड्री है ना कुछ है। मतलब क्या कहना चाहेंगे सरपंच? सरपंच साहब को ये खेल मैदान नहीं, ये खेत मैदान है। यहाँ पे क्या है, आप बुआई कर सकते हो या फसल उगा सकते हो। उन वो बक्खर फेर के गए, यहाँ पे बाकी कोई डस्टिंग या चूरी वगैरह ये चीज उन्होंने कुछ भी नहीं डाली। तो ये जो है पंचायत में ये खेल मैदान का जो काम है वो क्या पूर्ण हो गया कि बाकी है, क्या है कि बनना है, क्या कुछ इस विषय में जानकारी आपको? अभी कुछ भी नहीं हुआ इसमें, कुछ भी काम नहीं हुआ अभी। नहीं राशि वगैरह जो आई थी 4 लाख रुपए स्वीकृत हुई थी, हाँ, उसका क्या हुआ? वो राशि सरपंच साहब को मालूम है। हाँ, बोला पूर्ण हो चुका है, ये ग्राउंड आपका पूर्ण हो चुका है। इसमें सिर्फ एक बार बक्कर फेरी उन्होंने, उसके बाद बोला पूर्ण हो चुका है ग्राउंड, और उसकी राशि शायद निकाल ली गई है। 2 बार, एक बार बक्कर फेर दी 4 लाख रुपए। एक बार बक्कर फेरने में 4 लाख रुपए लग गए। एक बार बक्कर फेरने में आपको कि एक बार बक्कर फेरने में इतना लग जाता है? जी नहीं, तो क्या भ्रष्टाचार हुआ इसमें? भ्रष्टाचारी हुआ पूरा है, आंखों देखी बात है ये। बच्चों खेल मैदान नहीं, एक इनको साथ खेल लिया सरपंच साहब ने इन दोनों, और क्या है ये? मतलब आप कह रहे कि बच्चों की भावना से खेला गया खेला गया है ये, क्या सारे हम क्रिकेट टीम खड़ी पूरी है। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ ये में जो वॉलीबॉल टीम खड़ी हमारे खिलाड़ी लोग हैं यहाँ के, जो कि गांव के हैं, जो कि खेल में फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। वो उन लोग का आज जो है खेलने के लिए उनके पास पर्याप्त मैदान नहीं है, ना इस मैदान में कोई भी सुविधा है। आप देख लो अभी भी झाड़ी है, बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, ना साफ ना सफाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनका कहना है कि सरपंच साहब ने एक बार बक्कर फिरवाई थी, उसके बाद में आज तक यहाँ पे कोई देखने को नहीं आया। और जो है कि शासन की ओर से खेल मैदान के लिए 4 लाख रुपए की राशि दी गई थी। अब उसका क्या हुआ ये तो भगवान ही मालिक है, और ये जांच का विषय है। देखें जो कि इस यहाँ पर इस रोड के साथ साथ पुलिया का एक निर्माण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मुझे पुलिया तो कहीं से कहीं नजर नहीं आ रही है। रपटे जैसा एक छोटा सा रपटा बनाया है, और उसमें जो कि निर्माण में जो सामग्री उपयोग होना है, जो रेत गिट्टी चूरी वगैरह होना है, ये देखिए पूरी जो है चूरी है, और ये चूरी है पूरी। और ये जो रेत है इसकी भी क्वालिटी जो है सही नहीं है। ये देख सकते हैं आप रेत वगैरह, ये पूरा मिट्टी मिट्टी है इसके अंदर। और ये पुलिया दिखाना भाई, इधर आके पुलिया जरा आप देख सकते हैं उस टाइम वो वहां पर ये पुलिया का निर्माण हो रहा है। और ये जो पुलिया है उसका भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता पूर्ण काम नहीं है, बिल्कुल घटिया काम है इसके अंदर। और इसका जो बेस है वो भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं जो जिस तरीके से पुलिया का निर्माण होना चाहिए, कहीं पे चौड़ी है, कहीं पे सकड़ी है। और जो यहाँ के जो इंजीनियर है, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है, जो कि ठेकेदार के साथ में कहीं ना कहीं इंजीनियर की मिली भगत है इसमें। जिस तरीके से ये एस्टिमेट के हिसाब से काम इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये पुलिया का निर्माण है, ये अभी अधूरा है। ये काम जो है अभी बहुत अधूरा पड़ा हुआ है, आधा से तो ये तो खैर जांच का विषय है, कितना काम हुआ और कितना पेमेंट कर दिया। देख सकते हैं कि ये 15 दिन पहले रोड बना है, जिसकी हालत देखिए, ये पूरी तरीके से फट चुका है और ये बैठ गया है। ये थोड़ा सा नीचे दिखाना भाई, ये देखो ये पूरा रोड जो है पूरी दरारें इसमें आ गई है, और उधर भी पूरा फट चुका है। ये रोड जो है झुक गया है यहाँ पर। तो इस रोड का जो है बेस बिल्कुल भी नहीं बनाया, जो बेस है बिल्कुल कमजोर है। और ऊपर से जो कि सीसी किया गया है वो भी एकदम घटिया काम किया इसमें। किस तरीके से यहाँ का जो रोड का है पूरा काम घटिया निर्माण, और पूरी सामग्री जो है कि वो घटिया इस्तेमाल की गई है। सीमेंट का भी इसमें बहुत कम उपयोग किया गया है। सर क्या नाम आपका? उमेश शर्मा। सर ये ग्राम पंचायत है क्या नाले में बांद्रिया डाल लगता है। हाँ। यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, अभी एक सीसी रोड का निर्माण हुआ है, और एक पुलिया का भी निर्माण वहाँ पे चल रहा है। अभी चल रहा है, वो नहीं, वो नाली का निर्माण हो रहा है। हाँ, तो सर इसमें जो है कि अभी 1 हफ्ता भी लगभग 8 से 10 दिन बता रहे हैं ग्रामीण की बने हुए रोड हुआ, लेकिन वो अभी से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी से जो है उसका बेस जो है कहीं ना कहीं कमजोर है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? फट गया है पूरी तरीके से। किस चीज के बेस के बारे में बात कर रहे हैं आप? रोड के बेस की बात, सीसी रोड के बारे में।
सीसी रोड मेरा निरीक्षण हुआ था 15/9 में। 15/9 को बेस बनाया था। बेस बना के उसको कुटवाया था उसने। उसके बाद लगभग मेरा निरीक्षण हुआ 6-10 के आसपास। उस नहीं, जब समय कार्य चल रहा था रोड का निर्माण, कितनी बार आपने जाके निरीक्षण किया? एक बार। एक बार। हाँ। उसके बाद नहीं गए? उसके बाद हाँ पुलिया देखने गए थे, तो दोबारा फिर जब निरीक्षण काम चल रहा था फिर दोबारा देखा। पुलिया का कितनी बार निरीक्षण किया? कम से कम 4 से 5 बार। 4 से 5 बार। उसका आप मेंटेन करते होंगे रजिस्टर? बिल्कुल मेंटेन करते हैं। है ना? बिल्कुल। हाँ, दूसरी चीज ये है कि वहाँ पे नाली का जो निर्माण हो रहा है, हाँ, वो कितने बाई कितने की बननी है, मतलब उसकी चौड़ाई और ऊंचाई नाली क्या है? निर्माण वहाँ 1/1.5 की नाली दी थी। उसमें जो सरिया सीमेंट जो उपयोग होना है वो कौन सा होना है? उसमें जो सरिया यूज होना है वो सरिया यूज होना है उसका 8 mm और 10 mm का, है ना? लेकिन उस पे धरातल पर 6 mm लगा धरातल हुआ पे 6 mm का यूज हो रहा है और उसको नोटिस दे दिया गया है। तो जितना कार्य किया उतना उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई वैल्यूएशन नहीं किया लेकिन सर जाएगा। जो आधा अधूरा निर्माण हो गया है, जैसे मान लो काम कर दिया और जो पैसे की बर्बादी हुई वो उसका जवाबदार कौन है? मतलब उसकी भरपाई कौन करवाएगा? आधा अधूरा काम नहीं है, काम तो हुआ है। आधा अधूरा नहीं, काम तो हुआ नाली है। आधी अधूरी पड़ी ना, अब आपने आधी रोक अधूरी लगा दी, आधी नाली बन गई, क्या उसको तोड़वा के फिर से बनवाएंगे? जो नाली अभी बनी हुई है उसमें जो सरिया उसने यूज किया है वो सरिया उसने कम का यूज किया है, तो उसको नोटिस देके उसको बंद करवा दिया था तो भाई उसको सुधार करो। जब तक वो सुधार नहीं करेगा, जब तक ना उसका वैल्यूएशन होगा ना कुछ होगा। जो पुलिया का निर्माण हो रहा है क्या मापदंड के हिसाब से और गुणवत्ता के आधार पर हो रहा है? हाँ, गुणवत्ता मापदंड के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, उसकी ड्राइंग वगैरह मिल जाएगी हमें? विद ड्राइंग से हो रहा है, ड्राइंग से और ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा, और सर ये यहाँ पे एक पंचायत भवन का भी निर्माण हो रहा है जी। वहाँ लगभग ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल हो गया है। हाँ। काम अभी मतलब 50% के लगभग हुआ। 50% प्लस काम हो गया है। उसका आपने कब उसकी निरीक्षण किया? दूसरी किस्त नहीं आई है अभी तक। सर उसका निरीक्षण कब किया था आपने? उसका निरीक्षण कम से कम 20 से 25 बार कर लिया है। सर गांव वालों का आरोप है कि सर जब गाँव वालों का शुरुआत हुई थी, गाँव वालों के आरोपों से कुछ नहीं होता है भाई। हाँ। हमारे पास वीडियो फोटो सब है। हाँ। तथ्य के अनुसार हाँ। कि हमने कितनी बार कब कब निरीक्षण किया, उसका सारे निरीक्षण- वीडियो है, सारे फोटो हमारे पास। अभी कितने % काम हो गया सर? अभी उसमें 50% प्लस काम है। क्या क्या हो गया है? अभी उसमें छत डल गई, बाहर की बाउंड्री का काम हो गया, अंदर रूमों का काम हो ही गया है, प्लास्टर और फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। सर ये जो रोड में भ्रष्टाचार हुआ उसपे सब क्या कहना चाहिए? कौन सी रोड में? सीसी रोड में। सीसी रोड में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उसने सीसी रोड जब बनाया था 4 इंची का उसका बेस है और 4 इंची उसका टॉप है, तो उसने जब वहां पे काम किया है तो उस समय हल्की फुल्की बारिश आ गई है तो हल्का फुल्का निकल गया है, जिसका उसको नोटिस दे दिया गया है। नहीं, उसको सुधार करेगा। बीच में बैठा सर, दरारें चल रही है। बीच में जहाँ बैठा है ना वहाँ उसको जेसीबी चढ़ गई है, जिस जगह बैठा है जेसीबी निकली थी, तो जेसीबी जब उसको चढ़ी है ना तो कट मार दिया है। तो उसको उसका नोटिस भी दे दिया है, जहाँ 1-2 जगह दरार आई है तो उसमें समय से कट लगा दिया जाए और उनका सुधार किया जाए। अच्छा, वहाँ जो खेल मैदान वगैरह बनना था उस विषय में आपको कुछ जानकारी? खेल मैदान में तो कोई ऐसा काम ज्यादा हुआ नहीं है। वहाँ वो ही नहीं है ना सर, खेल मैदान तो बने ही नहीं। बोलो, राशि भी कुछ नहीं निकली है। जितना राशि निकली है उतना काम हुआ है वहाँ। मतलब कोई उसके बिल नहीं लगाए गए हैं, कोई इसकी बिलों की हमाइश नहीं की गई है, कुछ भी नहीं किया गया है। सर ये कि ग्राम पंचायत है, कौटिया नाला ग्राम पंचायत है। कौटिया नाला में ये ग्राम पंचायत में ये बांदेडाल गांव आता है। यहाँ पर एक रोड का और नाली का और एक पुलिया का निर्माण हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ। और नाली का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी 6 mm का सरिया उपयोग किया जा रहा है सर। और गांव वालों का आरोप है कि यहाँ पर इंजीनियर निरीक्षण वगैरह करने भी नहीं आते। इस विषय पर आपका क्या कहना सर? ये आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है और मैं आपको इंश्योर करता हूँ इसमें मैं हमारे जो उस क्षेत्र के एई हैं, सहायक यंत्री हैं, जो टेक्निकल अमले के प्रभारी हैं जनपद पंचायत के, उनको और समस्त उपयंत्री को मैं फील्ड पे पहुंचाकर इन कार्यों का निरीक्षण कराऊंगा। निरीक्षण के उपरांत जो भी प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें ग्रामीणों ने ये भी बताया कि यहाँ पर दोनों गाँव में खेल मैदान भी आए थे, तो वहाँ पर खेल मैदान बने नहीं है और उनका आरोप ये है कि पैसे की राशि जो है कहीं ना कहीं निकाली गई है सरपंच के माध्यम से। तो सर इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें भी क्योंकि आपका ऐसा कोई अभी तक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन हम इसको ऑनलाइन चेक करेंगे ग्राम पंचायत ने कौन से राशि से खेल मैदान स्वीकृत कराया है। अगर कराया है तो उसमें कितना काम हुआ है, ये मौके पर जाकर चेक करने के बाद इसमें कार्रवाई की